प्राचीन काल में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा ध्यानराज न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी 3 बेटियां वैशाली, सुरभि और कीर्ति अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और गुणों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। वैशाली गंभीर और गहन चिंतन करने वाली थी। सुरभि साहसी और उत्साही, जबकि सबसे छोटी कीर्ति अपनी हंसी मजाक और चतुराई से सबका मन मोह लेती थी। जब ये तीनों साथ खड़ी होती तो लगता मानो शक्ति, साहस और समझदारी तीनों का संगम हो गया हो। महाराज, 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 हमारी विनती सुनिए। हमारे गांव के प्राचीन मंदिर की घंटी वो रात को अपने आप बजती है, और जब भी वो बजती है अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग भयभीत हैं महाराज। कोई उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये तो अत्यंत विचित्र बात है। एक घंटी अपने आप बजती है और उसके साथ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इसमें अवश्य कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। पिताजी, ये तो बड़ी अजीब घटना है। रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और अजीब चीजें हो रही हैं। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सत्य छिपा होता है और हर सत्य हमें कोई शिक्षा देता है। बिल्कुल सही कहा दीदी। हमें अनुमति दीजिए, हम स्वयं गांव जाकर इस रहस्यमयी घंटी का भेद जानेंगे। हाँ पिताजी, आखिर हम भी तो इस राज्य की पुत्रियां हैं। यदि अपनी प्रजा की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर एक साधारण सी घंटी से डरने वाली तो हम बिल्कुल नहीं। मेरी बेटियों, तुमने हमेशा राज्य का गौरव बढ़ाया है। यदि तुम तीनों इस रहस्य की खोज करना चाहती हो तो जाओ, पर ध्यान रखना, साहस के साथ साथ सतर्कता भी आवश्यक है। और इस प्रकार सूर्यगढ़ की तीनों राजकुमारियों ने एक नए सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जो उन्हें ले जाएगा उस रहस्यमयी घंटी के रहस्य तक। आप लोगों ने दरबार तक इस रहस्यमयी घंटी की बात पहुंचाई। हमें सच्चाई जाननी है। हमें बताइए कि असल में हुआ क्या है। राजकुमारी जी, वो घंटी जब भी बजती है तो गांव के चारों ओर अजीब बातें होने लगती हैं। पेड़ पौधे अचानक सूख जाते हैं, जैसे किसी ने उनमें से जीवन खींच लिया हो, और हमारे कई पालतू जानवर तो ऐसे गायब हुए कि कभी लौटकर नहीं आए। क्या ये हमेशा रात में होता है या दिन में भी? ज्यादातर रात के सन्नाटे में। जब घंटी की आवाज गूंजती है तो पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। बच्चे तक डर के मारे सो नहीं पाते। क्या किसी ने कभी ये देखने की कोशिश की कि घंटी आखिर बजाता कौन है? कुछ लोगों ने कोशिश की थी, पर जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। इसलिए अब कोई हिम्मत नहीं करता। अगर ये रहस्य नहीं सुलझा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। हाँ दीदी, हमें ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम इस रहस्य को जरूर खोलेंगे। तीनों बहनों ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वे इस रहस्यमयी घंटी का सच सामने लाएंगी। गांव वाले उनकी ओर उम्मीद से देखने लगे। अब राजकुमारियों का अगला कदम उस अनजाने भय के सामने खड़ा होना था, जिसकी गूंज हर रात घंटी के साथ सुनाई देती थी। गांव की हालत और गांव वालों की बात सुनकर तीनों राजकुमारियों ने तय किया कि अब उन्हें सच जानने के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा। दिन भर की खोज के बाद रात के अंधेरे में वे चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़े। गांव भी देख लिया और गांव वालों की बातें भी सुन ली, लेकिन अगर हमें असलियत जाननी है तो हमें खुद इस मंदिर में देखना होगा। आज रात ही इस रहस्य की गुत्थी सुलझेगी। दीदी, ये जगह सचमुच अजीब लग रही है। यहाँ पेड़ों की सरसराहट भी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन अगर हम पीछे हट गए तो गांव वाले हमेशा डर में जीते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ, चलो देखते हैं ये घंटा आखिर खुद ब खुद कैसे बज उठता है। शायद इसके पीछे कोई राज छुपा है। देखो बहनों, यही है वो घंटा जिसके नाम से गांव वाले कांपते हैं। लेकिन क्या कोई साधारण घंटा इतनी तबाही ला सकता है? नहीं दीदी, ये साधारण नहीं लगता। क्या हमें इसे छूकर देखना चाहिए? नहीं कीर्ति,
बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। पहले हम देखेंगे कि क्या ये सचमुच अपने आप बचता है। रात और गहरी हो चुकी थी। तीनों राजकुमारियां मंदिर के पास पेड़ के पीछे छिपी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वे उसी सुनहरी घंटे को देख रही थीं, जिसने पूरे गांव को आतंक में डाल रखा था। समय जैसे ठहर गया था। तभी अचानक बिना किसी के छुए वो घंटा हिलने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। दीदी, वो देखो, घंटी के पास वो एक परछाई घूम रही है। कहा? ये कोई आम आत्मा नहीं लगती। शायद ये इस मंदिर की रक्षा करता था या किसी श्राप में बंधा हुआ है। तो क्या ये वही आत्मा है जो हर बार घंटी बजने पर जाग उठती है? शायद हाँ, पर सवाल ये है, इसे शांति क्यों नहीं मिल रही? कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? तुम कौन हो और इस सब के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये मंदिर पवित्र स्थान है, तो फिर तुम भय क्यों फैला रहे हो? मैं वो हूँ जिसे इस भूमि ने बुला दिया। मैं उस रक्षक की आत्मा हूँ जिसने इस मंदिर की रक्षा में अपना जीवन दे दिया। फिर तुम क्रोधित क्यों हो? गांव वालों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। जब मैं इस मंदिर की रक्षा करते हुए मरा, तब किसी ने मुझे याद नहीं किया। मेरे परिवार को अपवित्र कहकर गांव से निकाल दिया गया। आज तक किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ये घंटा बजता रहेगा और कोई भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये पवित्र मंदिर सिर्फ पवित्र आत्माओं के लिए है। अपवित्र लोग यहाँ कदम नहीं रख सकते। रुको, कौन है ये अपवित्र लोग जिनकी तुम बात कर रहे हो? क्या वे वही गांव वाले हैं जो डर में जी रहे हैं? वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारी संतान समान हैं। एक पल में वो आत्मा जैसे हवा में विलीन हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया। घंटा स्थिर था, पर हवा में अब भी उसकी गूंज तैर रही थी। दीदी, ये क्या था? वो आत्मा तो बिना जवाब दिए ही गायब हो गई। मुझे तो लगता है वो कोई गुस्सैल और बुरी आत्मा है। अगर भली होती तो गांव वालों को डराती क्यों? नहीं कीर्ति, मुझे नहीं लगता कि वो आत्मा बुरी है। अगर वो दुष्ट होती तो मंदिर की चौखट पर नहीं भटकती। ये पवित्र स्थान है और जो यहाँ बंधा है उसका दर्द किसी पुराने अन्याय से जुड़ा है। तो क्या हमें अब गांव वापस जाना चाहिए? हाँ, जब तक हम इस आदमी की कहानी नहीं जान लेते, तब तक ये रहस्य अधूरा रहेगा। चलो गांव लौटते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ा सच आखिर है क्या। गांववासियों, हमें तुमसे एक बात करनी है। कल रात हम तीनों ने मंदिर के पास वही रहस्यमयी घंटी बजते देखी अपने आप, और हमने वहाँ एक आत्मा को भी देखा। तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? हमें सच्चाई बताओ, क्या कभी इस मंदिर से जुड़ी कोई अनहोनी या बुरी घटना घटी थी? हाँ राजकुमारी, बहुत साल पहले यहाँ एक व्यक्ति रहता था, मंदिर का रक्षक। वो मंदिर की देखभाल करता था, पूजा करता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। क्या हुआ था उसके साथ? लोगों ने कहा कि उसने मंदिर का सोना चुरा लिया और अपने पूरे परिवार के साथ भाग गया। उसके बाद से मंदिर पर सन्नाटा छा गया। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया और तब से उस मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। मतलब गांव वालों को पूरा यकीन था कि उसने चोरी की? हाँ राजकुमारी, यही कहानी हर किसी को सुनाई जाती रही है। वो व्यक्ति बहुत दुष्ट माना गया। अगर वही व्यक्ति मंदिर का रक्षक था तो शायद वही आत्मा अब वहाँ बंधी हुई है। पर उसने तो कहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ। यही तो हमें जानना होगा। अगर वो अब भी वहाँ है, इसका मतलब है कि वो मरा तो यहीं और उसका नाम मिटा दिया गया। तो हो सकता है उसने चोरी नहीं की थी। हो सकता है किसी ने उसे फंसाया हो। लेकिन दीदी, अगर वो सच में निर्दोष था तो उसकी आत्मा मंदिर में क्यों भटक रही है? हमें वापस जाकर उससे बात करनी चाहिए। शायद इस बार
वो हमें सच्चाई बताए। ठीक है दीदी, लेकिन इस बार हमें सावधान रहना होगा। पिछली रात वो बहुत गुस्से में था। डरना नहीं कीर्ति, सच्चाई हमेशा अंधकार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज रात हम फिर उस मंदिर में जाएंगे और इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हमने कहा था कि सच्चाई कहो। हम चाहते हैं कि सबके सामने तुम्हारी बात आ जाए ताकि तुम्हारी बेगुनाही सिद्ध हो सके। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिरकार वो पल आ गया जब भानु की आत्मा ने अपनी जुबान खोली। उसकी आवाज में दर्द था पर सच्चाई की आग भी थी। मेरा नाम भानु था। मैं और मेरा पूरा परिवार मंदिर में रहते थे। हम वहीं पर पूजा करते, मंदिर की देखभाल करते और घर जो कुछ था वहीं साधारण जीवन था। एक रात मैंने देखा कि वही मंत्री जो आज भी दरबार में सम्मानित है वहाँ आया और मंदिर के तिजोरी से सोना निकाल कर ले जा रहा था। मैंने सोचा यह अन्याय है। मैं चुप नहीं बैठ सकता था। मैंने तुरंत गांव की तरफ भागकर सच्चाई बताई, पर मंत्री के आदमी मुझे पकड़ कर ले गए। उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मुझे बुरी तरह पीटा। फिर उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को सार्वजनिक तौर पर दोषी ठहराया। वे बोलकर चले गए कि भानु सोना चुरा कर भाग गया। लोग बिना पूछे, बिना सच्चाई जाने मुझे दुष्ट समझ बैठे। उन्होंने मेरा घर जला दिया, मेरे माता पिता को मारा और मेरी बहन को गांव से निकाल दिया। मैंने चीखना चाहा, मैंने सच बताया, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए कि जनता ने भी मुझे छोड़ दिया। मैं मरा यहीं इस मंदिर की चौखट पर मेरी आत्मा टकराकर यही चाहती है कि न्याय हो। इसलिए मैं जागता हूँ, इसलिए वो घंटी बजती है। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा तब तक मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। भानु की पूरी कहानी सुनकर गांव में एक भारी सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने उसे कभी दुष्ट कहा था वे अपने ही शब्दों से शर्मसार थे। ये तो घोर अन्याय है। किस हिम्मत से किसी निर्दोष को फांसा गया? इस मंत्री का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने ये सब कर दिखाया। इतने सालों तक इस बेगुनाह की आत्मा क्यों परेशान रही? हम उसे न्याय दिलाएंगे, पापी को अपनी सजा मिलेगी। सबूत चाहिए। सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा। पुराने रिकॉर्ड, लोगों से पूछताछ करके सच सामने लाएंगे। भानु, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारी कहानी लोगों के सामने आएगी और जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसे सजा मिलेगी। सत्य को छुपाया जा सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। आज उस मंदिर की घंटी और भानु की आत्मा का रहस्य पूरा राज्य सुनने वाला था। राजकुमारियों, आप अपने अभियान से लौट आईं। कृपया बताइए क्या रहस्य मिला? महाराज, जो हम बताएंगे उसे सुनना आसान नहीं होगा, पर ये सत्य है। महाराज, मंदिर के रक्षक भानु को चोर कहा गया, पर सच में वो निर्दोष था। उसे किसी ने धोखे से मार डाला और वो कोई और नहीं, मंत्री विक्रम है। ये क्या कह रही है आप राजकुमारी? मैं तो उस समय मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभालता था, पर किसी भानु की हत्या से मेरा क्या संबंध? मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति याद भी नहीं। मंत्री विक्रम अभी याद दिलाते हैं। भानु मंदिर का मुख्य रक्षक था और उसी रात जब मंदिर में चोरी हुई आप ही वहां अकेले देर तक मौजूद थे। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक राजमंत्री हूँ। मेरे खिलाफ ये कैसी मनगढ़ंत कहानी है? मंत्री विक्रम, राजकुमारियां आप पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या ये सब सच है? महाराज, मैं शपथ लेता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बिना सबूत के कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। सत्य का प्रमाण कहाँ है? हमें पता था आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए हम सबूत लेकर ही लौटे हैं। कौन सा सबूत? महाराज, भानु ने हमें एक संकेत दिया था। उसने कहा था सच कभी मिटता नहीं, बस छिप जाता है उस जगह जहाँ लालच की परछाई सबसे गहरी होती है।
हमने इस संकेत को समझने में कई दिन लगाए और तब हमें पता चला कि मंदिर के भीतर एक पुराने कक्ष में एक बहुत ही कीमती रत्न रखा था। वो कोई साधारण रत्न नहीं था महाराज। कहा जाता है जिसके पास वो रत्न होता है उसके पास लक्ष्मी और किस्मत दोनों का वास होता है। वो रत्न धन, वैभव और अधिकार की लालसा का प्रतीक था और उसी लालच ने भानु की जान ले ली। भानु की हत्या किसी दुर्घटना या झगड़े का परिणाम नहीं थी महाराज। वो सोच समझकर की गई साजिश थी उस रत्न को पाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि जिसने उस रत्न को छीना वो उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने पास ही रखेगा, क्योंकि ऐसा रत्न जिसे देखकर इंसान का दिल बदल जाए उसे कोई छोड़ नहीं सकता। वो रत्न आज भी उसी के पास है जिसने भानु का रक्त बहाया। मंत्री विक्रम की तलाशी ली जाए। नहीं, तुम लोग दूर रहो, मुझे मत छुओ। महाराज, ये देखिए रत्न, वही मंदिर का पवित्र रत्न। मंत्री विक्रम, तुमने राज्य के मंदिर को अपवित्र किया, निर्दोष रक्षक को मारकर उसे चोर कहा, लोगों को भ्रमित किया और वर्षों तक सत्य छुपाए रखा। महाराज, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने सोचा था कि ये हीरा मेरे भाग्य को बदल देगा। मैं दोषी और हूँ। इस प्रकार सत्य ने वह सब उजागर किया जिसे वर्षों से अंधकार ने छुपा रखा था। मंत्री विक्रम को आजीवन कारावास की सजा मिली। भानु की आत्मा को न्याय मिला और गांव के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।